अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कैसा म्यूचुअल फंड जो कि सबसे सेफेस्ट हो, तो लकी हैं आप, क्योंकि आ चुका है एलआईसी का ये एनएफओ। अब ये एनएफओ है क्या, इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं इस पूरे वीडियो में। एक ऐसा नाम जिसपे भारत का हर निवेशक सबसे ज्यादा विश्वास करता है। जी हां, एलआईसी यानी लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी के म्यूचुअल फंड ने अभी रिसेंट में एक नया एनएफओ उतारा है जिसका नाम है एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये म्यूचुअल फंड है क्या और कैसे ये सबसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी के द्वारा निकाला गया है। तो एलआईसी अपने आप में ही जो है एक बेहतरीन निवेश का एक जगह है जहां पे आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं, बेहतरीन निवेश कर सकते हैं, और उसी के द्वारा ये म्यूचुअल फंड निकाला गया है। ये म्यूचुअल फंड अभी रिसेंट में लॉन्च होने वाला है। जो म्यूचुअल फंड आगे जाकर के लॉन्च होता है उसी को एनएफओ कहते हैं, यानी न्यू फंड ऑफर। ये एक नया फंड है जो आने वाले समय में मार्केट को हिट करेगा। इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। कब से कब तक खुला हुआ है? ये 24 जनवरी को खुल चुका है और लास्ट डेट इसमें पैसा लगाने की लगभग 7 फरवरी को है। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरीके से काम करता है और क्यों ये सेफ है, आइए इसके बारे में समझते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड क्या होता है? जैसे मैं आपको अगर इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि एक थाली जिसमें आपको खाली सब्जी सब्जी रख के दे दिया जाए, तो सब्जी हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या आपको खाने का मन करेगा? आप कितनी खा सकते हैं? ठीक है, या सिर्फ रोटी रोटी रख के दे दिया जाए। तो जैसे एक बैलेंस थाली होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में सही एसेट एलोकेशन होता है जिसके द्वारा आप निवेश सही तरीके से कर सकते हैं। अब समझिए, आपको मन करेगा, हो सकता है आप इक्विटी में निवेश करें, आपको मन कर सकता है गोल्ड में निवेश करने का, आपको एफडी में कुछ पैसा डालने का, निवेश करने का मन कर सकता है। लेकिन अगर ये तीनों ही चीज एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दी जाए तो वो म्यूचुअल फंड कैसा रहेगा? जी हाँ, वो बिल्कुल सेफ और बेहतरीन रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड रहेगा। तो एलआईसी का नाम और साथ में इक्विटी की ग्रोथ, इनकम जनरेशन के लिए डेट और डाइवर्सिफिकेशन के लिए कमोडिटी, इस म्यूचुअल फंड में ये तीनों चीज आती है जो कि एक बेहतरीन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसको बनाती है और एक बैलेंस थाली की तरह आपको दिया जाता है। यही बैलेंस थाली आगे जाकर के जब आप निवेश करते हैं तो यही म्यूचुअल फंड जो है आपको बेहतरीन रिटर्न भी देता है, साथ ही साथ जो है आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहां पे निवेश कर रही है इस समय भारत की जनसंख्या कहां पे निवेश कर रही है? प्रॉपर्टी में लगभग 51% का निवेश हो गया है, गोल्ड में 15% का, बैंक डिपॉजिट में 13% का, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड और इक्विटीज में 6% का निवेश है, और कैश 3% पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे आप समझिए, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हालांकि तो भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन गोल्ड, बैंक डिपॉजिट और इक्विटी, ये तीनों ही चीज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अब किस तरीके से कौन सा परफॉर्म किया है, कौन सा एसेट सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर लास्ट के 15 साल के बारे में बात किया जाए तो ये 15 साल यानी 2010 से लेकर के 2024 तक का ये पूरा आपको रिटर्न है कि किस किस एसेट ने कितना रिटर्न दिया है। अगर आप इसमें देखिए तो लगभग इक्विटी ने 6 टाइम का, गोल्ड ने 7 टाइम का और डेट ने 2 टाइम ये विनर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखिए 2010 में तो 1 नंबर यानी कि गोल्ड है, सॉरी यस, गोल्ड ने 2010 में 22% का रिटर्न लिया, इक्विटी ने 14% का और डेट ने लगभग 5% का रिटर्न दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखिए तो ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है। ठीक है, ये गोल्ड है। इक्विटी ने भी कई बार आपको अच्छा रिटर्न दिया। यहाँ पे देखिए, इक्विटी ने 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2021 में, 2026 में ये रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्विटी गिरता भी है तो बढ़ता भी अच्छा है। यानी इक्विटी ने यहाँ पे देखिए लगभग 26% माइनस का रिटर्न दिया, अगले ही साल उसने 33% प्लस का रिटर्न दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस
पूरे चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप भी शायद सही तरीके से अंदाजा न लगा पाए कि किधर निवेश करना चाहिए, इक्विटी सही है आपके लिए या गोल्ड सही है या फिर डेट सही है। तो ये म्यूचुअल फंड इन तीनों में निवेश करता है और सबसे बड़ी आपकी जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और इसी तरीके से टॉप रैंक जो है कौन कौन से म्यूचुअल फंड, कौन कौन सी चीजें कब कितना रिटर्न दिया है, ये सारी चीज इसमें है, इस पूरे पीडीएफ में। और कब कौन सा काम किया है, किसकी ग्रोथ रेट कैसी रही है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे इक्विटी और डेट की जो ग्रोथ रेट रही है, इक्विटी और गोल्ड की जो ग्रोथ रेट रही है वो डेट से अक्सर ही ज्यादा रही है। जैसा अभी आपने देखा कि 6 बार जो है वो इक्विटी जीता है, 7 बार गोल्ड जीता है और 2 ही बार डेट जीता है। लेकिन जो 2 बार डेट जीता है ना, उस 2 बार में उसने जो है बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत जो गोल्ड का और इक्विटी का रिटर्न था माइनस में, उसको संभाला है उसने। ठीक है, तो डेट भी बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए जब आप तीनों चीज में एक साथ जाते हैं, यानी कि अगर आप यहां पे देखें डेट में, गोल्ड में और इक्विटी में, तीनों में एक साथ जाते हैं, तो इसका रिटर्न जो है वो आपको हमेशा से ही बेहतरीन मिलता है। ठीक है, इसलिए अब इसमें एक चार्ट है, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं कि डेट ने 1 लाख रुपए को 2010 में अगर आपने लगाया होता तो 1 लाख रुपए को लगभग कितने में चेंज किया, दिस इज दिस। ठीक है, लगभग ये आपका 2 लाख या 2 लाख 2.5 लाख में चेंज किया। जबकि ब्लू वाला इक्विटी है, इसने जो है 1 लाख रुपए को लगभग 8 लाख 8.5 लाख में चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा आप उठा करके इक्विटी में डाल दे, क्योंकि अभी अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट नीचे गिर रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी कभी भी बेहतरीन नहीं रही। लेकिन अगर हो सकता है आपको अगले साल या 2 साल बाद ही पैसा निकालना रहे और मार्केट गिरी रहे, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि LIC के मल्टी एसेट फंड में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 24 तारीख को ये NFO खुल चुका है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और ये NFO 7 तारीख को बंद होगा। अभी इसमें SIP स्टार्ट नहीं होंगी, इसमें जो है लमसम पैसा लगेगा। लमसम और SIP होती क्या है, ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। और भी अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो कि इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग या इस पर्टिकुलर फंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले समय में आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी ईमेल ID कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दें, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू।